नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। पानी बचाओ, टोंटी लगाओ अभियान शुरू, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने की अपील। काफी बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पर आए थे, पार्षद आए थे और उनकी एक समस्या थी कि उनके यहाँ पानी समय पर पीने का नहीं मिल रहा। तो जब बात की और ध्यान दिया उसके ऊपर, तो एक बड़ी समस्या उसमें निकल करके आई कि कई लोग जो हैं पानी व्यर्थ बहा रहे हैं और पानी के व्यर्थ बहने के कारण जो है वो दूसरों को पानी नहीं मिल पा रहा जिसकी उनको ज़रूरत है। तो बात ये समझ में आई कि लोगों ने अपने घरों में नलों में टूटियाँ नहीं लगाई हैं और टूटियाँ नहीं लगने से पानी खुला व्यर्थ बहता रहता है और नालियों में चला जाता है और जिनको ज़रूरत होती है उनको नहीं मिल पाता। तो आप सब जानते हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है, जल की स्थिति क्या है, किस तरह का जल संकट पूरे देश पूरे विश्व में है और यदि ऐसा ही हाल रहा तो हम पानी की बूंद बूंद के लिए किसी दिन तरस जाएंगे। मेरा अनुरोध दमोह जिले की जनता से यह है, खास तौर से शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर नगर पालिका के नल कनेक्शनों के माध्यम से पानी मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जल निगम के माध्यम से मिलता है, हमको यदि पानी मिल रहा है तो उसका मोल पहचानें, पानी को व्यर्थ न करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक अभियान जैसा चलाना चाहिए जिसको हम कहें कि पानी बचाओ टोंटी लगाओ। हमको टोंटी लगाने का और पानी बचाने का एक अभियान चलाना चाहिए और मैं अपील करूंगा सभी पार्षदों से, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण से, सभी सरपंचों से, सभी पंचों से कि अपने अपने वार्ड्स में सभी जगह जो है आप लोग ये दिखवाएं कि नलों में टूटियां लगी हुई हों और इसके लिए सरकारी धन खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 20-25 रुपए की, 30 रुपए की टूटी आती है। हर व्यक्ति इतना तो अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने नल के आगे टूटी लगा दे। तो मेरा निवेदन है सभी से कि अपने अपने नलों में आप लोग टूटी लगाइए और टूटी लगा करके यदि आप पानी को उपयोग करते हैं तो इससे जो पानी की बचत होगी ये एक बहुत बड़ा योगदान देश और समाज के लिए आपका होगा, क्योंकि हम जल बचाएंगे और अपना कल बचाएंगे। तो आइए हम सब मिल करके अपने अपने नल कनेक्शन में देखें एक बार और यदि टोंटी नहीं लगी हुई हो तो जरूर टोंटी लगवाएं। धन्यवाद। 10वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर, कलेक्टर की अपील। जैसा कि आपको पता है कि इस साल से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई है जिसमें वार्षिक परीक्षा साल में 2 बार होगी। तो हमारे यहाँ के जो 10वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है कि वो जून में होने वाली परीक्षा में भाग लें और अपने अंकों में सुधार करके उत्तीर्ण हो जाएं। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी तक हमारे यहाँ लगभग 11,000 के आसपास विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। इसमें से 70% से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करा लिया है और इनके लिए हमने क्लासेस भी शुरू करा दी हैं, रेमेडियल क्लासेस। तो मेरा अनुरोध है कि जो शेष बचे विद्यार्थी हैं वो भी जल्दी से जल्दी अपना पंजीयन करा लें, अपना साल बर्बाद होने से बचाएं और हम आपको रेडी मटेरियल दे रहे हैं पूरा पढ़ने के लिए। उतना आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके उत्तीर्ण होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारे सारे टीचर्स इस काम में लगे हैं, आपके लिए, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो कृपया करा लें और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। यदि आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो आप लिखना नहीं समझ पाएंगे पूरा कि कैसे लिखा जाना है, इन चीज़ों को कैसे याद किया जाना है, कैसे कंसेप्ट क्लियर किए जाना है। तो कृपया क्लासेस को भी अटेंड करने का काम आप सभी लोग करने का कष्ट करें। तो इससे न केवल हमारे जिले का रिजल्ट सुधरेगा बल्कि आपका साल भी बर्बाद होने से बचेगा। धन्यवाद। गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा के 48वें सप्ताह में दमोह के नेहरू पार्क में श्रमदान किया गया। इस स्वच्छता अभियान में जनप्रतिनिधि, नेहरू पार्क समिति के सदस्य, विभिन्न सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। यह श्रमदान अभियान पिछले 47 सप्ताहों से लगातार जारी है और हर सप्ताह सामुदायिक सहयोग से सफाई कार्य किया जा रहा है।
समाज सेवियों और आमजन के प्रयासों से पार्क की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। बेलाताल में भी जन सहयोग से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों ने मिलकर तालाब की सफाई को प्राथमिकता दी है। आमजन से आग्रह किया गया है कि वे तालाब में कचरा न डालें और इसके स्वच्छता को बनाए रखने में योगदान दें। इस अभियान से न केवल तालाब की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहेगी, बल्कि जल संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बल मिलेगा। दमोह में मई के 27 से 28 को युवा संगम रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगा पसंद की नौकरी का मौका। सारी कंपनियां आ रही हैं। और राजकुमार कहाँ जा रहे थे? अरे यार बस घर ही जा रहे थे आई। अच्छा, और क्या हो रहा है आप? और बढ़िया है, तुम बताओ क्या कर रहे हो? बस ठीक है यार, बस नौकरी की तलाश में है, कहूँ मिल नहीं रही है। तो किराने को पॉलिटेक्निक में जो मेला लग रहा है रोजगार के बारे में बता दो। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 27 तारीख और 28 को युवा संगम रोजगार मेला लग रहा है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, जिनमें हजारों वैकेंसी है। अच्छा, और सबको नौकरी मिल रही है? हाँ, 10th 12th पास वालों सबको नौकरी मिल रही है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं, जो वोल्वो आइसर और टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। कहाँ पे हो रहा है? वो अपने दमोह पे जबलपुर नाके पे है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे 27-28 तारीख को। अच्छा, यानी हम तो बस 12वीं तक खड़े हैं, हम हो सकता है। हाँ, 10th 12th पास वालों को सबको हो सकता है। अरे भाई इतना क्यों हंस रहा है? भाई अब तो नौकरी पक्की है। कैसे? मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है रोजगार युवा संगम मेला दमोह के लिए। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें है नौकरियाँ, ढेर सारी नौकरियाँ, 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए। अच्छा, हाँ, बस अपनी अंक सूची की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जाना है 27-28 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह के लिए। भाई ये तो बता दे रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना? ये रहा QR, तो आप भी आए, इस QR को स्कैन करें, रजिस्ट्रेशन करें, युवा संगम मेला में शामिल हों। सागर जिले के ग्राम बिदवासी के किसान रामाधार दांगी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। उन्होंने खेती में ड्रिप संयंत्र, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए खीरे की फसल उगाई और 4 लाख रुपए की आय अर्जित की, जिसमें से 3,20,000 रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई। रामाधार दांगी ने बताया कि ड्रिप संयंत्र के माध्यम से उन्होंने पानी की बचत करते हुए फसल की उत्पादकता बढ़ाई। यह तकनीक न केवल पर्यावरण हितैषी है, बल्कि किसान की आय बढ़ाने में भी सहायक है। उन्होंने अपनी खेती में नई तकनीकों को अपनाकर यह सिद्ध किया कि सही योजना और संसाधनों के साथ ग्रामीण किसान भी आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकते हैं। रामाधार की यह सफलता कहानी अन्य किसानों को भी प्रेरित करती है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाएं और उच्च आय की दिशा में कदम बढ़ाएं। नवाचार और सरकारी सहयोग से खेती अब घाटे का नहीं, मुनाफे का सौदा है। Subscribe the Bahujan News and like this video.